कर्क राशि वाले मित्रों, आपके लिए कहना चाहूंगा कि आपका इंतजार आज खत्म हुआ, क्योंकि वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल पेश कर रहा हूं और यह आपका चार्ट है जनवरी 2025 का। क्या कहते हैं आपके सितारे, 2025 कैसा रहेगा और क्या कहते हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वह क्या फल देगा आपको, इस बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु विशेषज्ञ और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का हमारा यह प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है और यदि किसी मित्र को जन्म पत्रिका बनवानी हो या जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहता हो तो नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपके लिए खुशखबरी तो यह है कि जो शनि की ढैया है वह इस साल समाप्त हो जाएगी, ना ही आपको साढ़े रहेगी, ना ही किसी प्रकार की ढैया रहेगी। आपकी कर्क राशि है और आपके स्वामी होते हैं चंद्रमा ग्रह और यह चार्ट आपका जनवरी 2025 का है। मंगल ग्रह आपके लगन में बैठे हैं पहले भाव में और तीसरे घर में बैठे हैं केतु ग्रह, फिर पांचवें घर में बुध और छठे में सूर्य और फिर आठवें घर में शुक्र ग्रह और शनि ग्रह और नौवें घर में बैठे हैं राहु, 11वें घर में बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति। और साथ ही जो ग्रहों का परिवर्तन है साल 2025 में 30 मार्च को शनि ग्रह आ जाएंगे मीन राशि में। अभी आपके बैठे हैं कुंभ राशि में, 11 नंबर है ना, 11 नंबर होता है कुंभ राशि का, फिर यहाँ आ जाएंगे 12वें। 15 मई को बृहस्पति ग्रह आ जाएंगे मिथुन राशि में, अभी यहाँ वृषभ राशि में बैठे हैं और फिर यहाँ आ जाएंगे 15 मई को। और 18 मई को राहु है वह कुंभ राशि में आ जाएंगे, अभी मीन में बैठे हैं। राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो केतु ग्रह भी 18 मई को सिंह राशि में आ जाएंगे, अभी केतु ग्रह यहाँ पे कन्या राशि में है, फिर यहाँ पे 5वें में आ जाएंगे। अभी केतु ग्रह यहाँ पे 6 नंबर में है तो 5 नंबर में आ जाएंगे, यानी सिंह राशि में। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, यानी जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर है अभी, और 15 मई को आ जाएंगे 3 नंबर में, यानी 12वें घर में मिथुन राशि में। और 6th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। एक साल पहले का समय आप देख लीजिए, ट्रेवलिंग जरूर हुई होगी और लाभ जरूर हुआ होगा, प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो 15 मई तक अभी समय बाकी है, उससे पहले पहले जरूर हो जाएगा। कुछ ना कुछ नया परिवर्तन आएगा, कुछ शुभ कार्य हो सकते हैं, कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कुछ घर के अंदर कोई धार्मिक कार्यक्रम करवाना चाहें, कोई शादी विवाह जैसा कार्यक्रम हो, और डीप नॉलेज का जो काम है वह भी बृहस्पति का है। तो यहाँ पर चाहे इनकम ज्यादा हो जाए या पैसा ज्यादा आ जाए या किसी प्रकार का कोई लाभ मिल जाए, गहन अध्ययन हो, आपके मान सम्मान में वृद्धि होना है, आपको कहीं से सम्मान मिल जाए, कोई प्रशस्ति पत्र मिल जाए, कोई आपके बॉस की तरफ से आपको कोई इंक्रीमेंट मिल जाए या आपकी प्रमोशन हो जाए, तो वह या तो हो गई होगी अभी तक, दिसंबर चल रहा है, और नहीं तो 15 मई से पहले बहुत अधिक चांस बनते हैं हो जाएगा। और बृहस्पति ग्रह 11वें घर में है तो क्या काम होता है, कुछ नया सीखना, जिज्ञासु होना, कुछ डीप नॉलेज इकट्ठी करना और व्यापार को बढ़ाना, सीखना, जानना, ज्ञान, इन सब बातों के लिए देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो 15 मई से पहले यह सब कार्य आपके लिए शुभ रहेंगे, आपके साथ लाभ की पोजीशन बनेगी। अब कुछ मित्रों का प्रश्न होता है संतान के बारे में, तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह 5th हाउस पर, 7th हाउस पर और 3rd हाउस पर है। 5th हाउस होता है संतान के लिए। 15 मई से पहले आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अधिक मिलेगी और आपको जरूर शुभ सूचना मिलेगी। और 3rd हाउस और 7th हाउस पर भी दृष्टि है, तो ट्रेवलिंग होना और विवाह होना, जिन मित्रों का विवाह नहीं हुआ, जो कुंवारे व्यक्ति हैं, विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनका विवाह भी जल्दी हो जाएगा 15 मई से पहले। अब 15 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में आएंगे, यानी मिथुन राशि में आएंगे, तो आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, यानी धार्मिक बनाएंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, कहीं किसी कार्यक्रम के लिए, कोई धार्मिक यात्रा, घूमने फिरने के लिए भी, या कोई धोख बोली हुई है आपने तो वह यहाँ 15 मई के बाद हो जाएगी। दूसरा बात है खर्चे की, खर्चे यहाँ आपके बढ़ जाएंगे, तो अपना हाथ रोक लेना भाई, थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना है। आपने ऐसे ही अंधाधुंध खरीदारी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ आपका जो बैंक बैलेंस है या आपकी जेब है थोड़ी सी ढीली हो सकती है 15 मई के बाद, जब
12वें घर में देवगुरु बृहस्पति आएंगे। और दवाइयों पर भी खर्चे होते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारे दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी माना गया है। तो यहाँ पर फैट इंक्रीज होना, शुगर, बीपी, थायराइड और लीवर की जो प्रॉब्लम है, उन सब बातों पर आपने ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर 15 मई के बाद थोड़ा खाने पीने का भी अपना संतुलन बना के रखिए, और योगा, व्यायाम, यह सब आप अपना ध्यान से और सही प्रकार से कीजिए। खर्चों से एक बात मुझे और भी ध्यान आई कि यहाँ पे जो आपका खर्चे अधिक होने हैं, तो कोई व्यक्ति आपसे पैसे की धोखाधड़ी या ठगी भी कर सकता है। तो किसी की बातों में नहीं आना, कोई आपको झांसे में ना ले ले, कहीं आपको कोई पैसे डबल करने का या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का या कोई लॉटरी का, जुए का, किसी प्रकार का लालच दे दे और आप यहाँ उलझ जाएं, तो आपका यहाँ भी खर्चे और नुकसान होना स्वाभाविक है। स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको बता दिया, वह भी ध्यान रखना है, और विश्वास करो तो बड़ा सोच समझ कर करना है। जो आपके पुराने मित्र हैं, व्यक्ति हैं, उन पे ही आप भरोसा रखिए। जब 12वें घर में आएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो दृष्टि पड़ेगी चौथे हाउस पे, छठे हाउस पर और 8वें हाउस पर। चौथा, छठा और 8वां। जब चौथे हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो माता के लिए यह समय उत्तम रहेगा। यानी आपके एक तो माता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, यदि किसी प्रकार से कोई संबंध बिगड़े हुए थे, या फिर माता से आपकी दूरियां अधिक थी, तो यहाँ पर बार बार या जल्दी मिलना होगा, या टेलीफोनिकली संपर्क ज्यादा होगा, कुछ इस तरह से ना लगाव ज्यादा हो जाएगा, नजदीकियां बढ़ जाएंगी, और माता का जो स्वास्थ्य है वह भी यहाँ पर सुधार लेकर आएगा। और यहाँ पर कुछ आपके प्रॉपर्टी के, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं 15 मई के बाद में। तो किसी न किसी प्रकार का आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आपको कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, वह भी आपको यहाँ पे लाभ दे दे 15 मई के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। जब यहाँ आ जाएंगे तो दृष्टि यहाँ पड़ेगी। छठा और 8वां घर, तो छठे घर में जब दृष्टि होगी तो आपके जो वैवाहिक संबंध है वह अच्छे हो जाएंगे। यदि आपका कोई केस चल रहा है, या आपकी कोई पंचायत होने वाली है, या मनमुटाव है, तो वह भी दूर हो जाएगा। देखिए 2024 को आप देखिए कि यहाँ पर आपके जो वैवाहिक मतभेद थे ना, वह ज्यादा थे। क्यों ज्यादा थे? चंद्रमा के कारण, क्योंकि आपके स्वामी चंद्रमा है, और जो देवगुरु बृहस्पति है 11th हाउस में थे, तो यहाँ पर दृष्टि नहीं पड़ रही थी छठे हाउस पर, इसलिए आपके जो वैवाहिक संबंध है वह यहाँ बिगड़ गए थे, और दूरियां जो अधिक हो गई थी, तो वह मई के बाद ऑटोमेटिक तरीके से ही सुधर जाएगी। हो सकता है कोई बीच में ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपका समझौता करवा दे। 8वां घर होता है शत्रु के लिए। आपने चुगलबाजी जो व्यक्ति है उनसे ध्यान रखना है। ये मतलब पॉलिटिक्स होती है ना, जहाँ पे चुगली करना, टांग खींचना, इन सब बातों में यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है 15 मई के बाद में। तो जो व्यक्ति आपको कहते हैं ना कि मीठा मुंह में राम बगल में छुरी, मीठा बन के आपसे बात करे लेकिन मन में कुछ और हो, तो ऐसे व्यक्तियों से, जो ज्यादा आपकी वाहवाही करे, उन व्यक्तियों से आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शनिदेव के बारे में। तो आपके लिए खुशखबरी तो यह है कि जो आपकी ढैया है वह 30 मार्च को समाप्त हो जाएगी। 30 मार्च को भगवान शनिदेव अभी यहाँ है ना, 8th हाउस में यहाँ आ जाएंगे, 9th हाउस में आ जाएंगे। तो शनि की ढैया चल रही थी। ढैया का होना भी आपको एक पारिवारिक मतभेद में उलझा के रखने वाला था। यहाँ पे पारिवारिक मन मुटाव, बहस हो जाना, आर्ग्यूमेंट अधिक हो जाना, झगड़े हो जाना, बिना बात के ही झगड़े हो जाना, वह यहाँ पे होने के कारण था। तो ढैया समाप्त हो जाएगी, यह आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो शनि की ना तो 7.5 है ना ढैया है, तो यहाँ आपको फिर शनि लाभ देंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको यदि दांत में दर्द था, आंखों की प्रॉब्लम थी, या दांत की कोई सर्जरी होने वाली थी, या सर्जरी चल रही थी, 30 मार्च के बाद जब भगवान शनि देव की ढैया खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको दवाइयां बहुत कम हो जाएगी, या फिर हो सकता है बंद भी हो जाए, या कोई सर्जरी का डॉक्टर ने बता रखा हो तो वह किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, छोटे मोटे उपायों से भी ठीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और आपको जरूर लाभ मिलेगा। वैसे तो इतनी सारी उलझने 30 मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपके पिता से जो आपके संबंध है वह ना बिगड़े, इस बारे में आप सचेत रहें। आपने अपने पिता से आर्गुमेंट नहीं करने, और उनका जो व्यापार है उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है, तो आपको उस तरफ भी थोड़ी सी हेल्प करनी है। इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब भगवान शनिदेव आपको व्यापार में क्या लाभ देंगे? देखिए, जिन व्यक्तियों का काम लोहे से रिलेटेड है, सरसों के तेल से रिलेटेड है, पेट्रोल से रिलेटेड है, जमीन जायदाद का काम है, और इसके अलावा जो पुलिस विभाग में जॉब करते हैं, डिफेंस में जॉब करते हैं, अस्त्र शस्त्र का जिनका काम है, बारूद भंडार में जो काम करते हैं, पेंट का जिनका काम है,
धातुओं का जिनका काम है उन सब कामों में आपको शनिदेव लाभ देंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, या मिट्टी का काम है, या खेती का काम है, उन सब कामों में भी आपको लाभ मिलेगा। दृष्टि 11वें घर पे पड़ेगी तो आपका जो काम है वह बदल भी सकता है। और जिन मित्रों का गाड़ियों का काम है, चाहे गाड़ी खरीद बेच का काम हो या फिर गाड़ी चलाते हो, वह भी अपने काम को या तो बढ़ा लेंगे या फिर अपने काम को कुछ और इम्प्रूवमेंट देके या कुछ चेंज करने के कुछ न कुछ योग यहाँ पे जरूर आएंगे 30 मार्च के बाद। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु ग्रह आपके भाग्य स्थान में है, यानी 9th हाउस में, और पिछले 1.5 साल तक, यानी अब आप देख लीजिए 18 मई से पहले का जो 1.5 साल का जो समय है वह देख लीजिए, आपको परेशान किया। जिन कामों के लिए आप करने की कोशिश कर रहे थे उनमें देरी की, या कुछ आप फॉर्म भरना चाह रहे थे, या जॉब लगना चाह रहे थे, या अपना व्यापार करना चाह रहे थे, पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई काम करना चाह रहे थे, चाहे वह भूमि भवन लेना हो, दुकान खरीदना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, नया काम करना हो, उन सब कामों में यह पहले डिले करवा रहे थे। तो 18 मई को राहु ग्रह यहाँ आ जाएंगे, यानी आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपके काम है वह जल्दी जल्दी बनने लगेंगे, आइडिया ज्यादा आ जाएंगे, आपको डीप नॉलेज मिलेगी, ट्रेवलिंग भी हो सकती है, और पढ़ाई के लिए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, आप गौर से सुन लेना कि वाहन चलाते समय 18 मई के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है जब राहु ग्रह यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 8वां घर थोड़ा सा शत्रुओं के लिए और नुकसान के लिए माना गया है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कहीं आप वाहन चलाते समय ध्यान कहीं और सोचते कुछ और जा रहे हो और टेंशन में हो, तो टेंशन को नहीं रखना यहाँ पे, तो नुकसान हो सकता है। तो खास तौर पे जो कर्क राशि वाले मित्र वाहन चलाते हैं वह यहाँ ध्यान रखेंगे 18 मई के बाद। देखिए 18 साल बाद परिवर्तन होता है राहु का, तो कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर आता ही है, कुछ सही भी आएगा, थोड़ा सा गलत भी आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बनता है। केतु ग्रह आपके आएंगे 2nd हाउस में, अभी 3rd हाउस में है, 18 मई को ही आएंगे। तो यहाँ पर आपको नए आइडिया आएंगे, परिवार में आपको धार्मिक संपन्नता बनेगी, यानी यदि कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो वह छोड़ने की कोशिश करेगा, कोई धार्मिक कार्यक्रम में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, किसी गुरु को आप अपनाएंगे या कोई गुरु धारण करेंगे। ऑनलाइन जो काम चलता है उस काम में यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगी 18 मई के बाद। यदि आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, या कोई बोले लगाते हैं, कोई ऑप्शन लगाते हैं, इन सब कामों में यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, इन सब कामों के लिए यहाँ आपको लाभ मिलेगा 18 मई के बाद, जब केतु आ जाएंगे सिंह राशि में, यानी दूसरे घर में जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। एक बार फिर से स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने लीवर, बीपी, शुगर और डाइजेशन सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने पहले बताया था वीडियो में। और दूसरा, वाहन चालकों से मैं बता रहा हूं कि 18 मई के बाद आपको ध्यान रखना है जब राहु 8वें घर में आ जाएंगे। क्या उपाय करने हैं आपने, जिन मित्रों को कुछ परेशानी चल रही है या चल रही थी? भगवान चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करना है 108 बार, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। हनुमान चालीसा का पाठ करना है हर रोज, और पक्षियों को 2 तरह का मिक्स अनाज आपने हर रोज खिलाना है, और पीपल में जल अर्पण करना है। संडे के दिन पीपल में जल अर्पण नहीं करना होता। एक और भी उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन आप तुलसी माता के पौधे में शाम के समय एक दीपक अवश्य जला दें। कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को आगे भेजें, और बेल आइकॉन का जो बटन है वह प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो देखने से छूट ना जाए। जय जय नमो नारायण जी, जय बजरंग।